शुरू करते हैं अब हमारा चैप्टर नंबर 24 जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 24 है। तो यहाँ पे सबसे पहले कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं? अगर दो एंगल का सम जो है वो आपका 190 डिग्री होता है तो उसको हम कम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो है वो सारा जो है इसमें हम कम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरह से आपने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया था चैप्टर नंबर 23 में, उसमें था कि एक आपका ट्रायंगल है। ठीक है, ट्रायंगल का नाम मान लो ए बी और सी दिया हुआ है। ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका एंगल थीटा है सी के पास। तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा निकालते थे तो साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। मीन्स साइन थीटा आपका हो जाता था, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप साइन थीटा निकालते थे तो ये हमारा निकल जाता था ए बी अपॉन ए सी, यही निकलता था ना, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो इसमें जो है वो हमारा ये साइन थीटा निकल गया। अब ये हमारा क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये कितना होता है? तो 180 डिग्री होता है। ये हमारा एंगल ए हमें पता नहीं है। ठीक है, एंगल बी जो है हमने 90 डिग्री यहाँ पे है, एंगल सी जो है हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो एंगल ए क्या हो जाएगा? ये एंगल ए प्लस थीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंगल ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो ये हमारा कितना निकल गया? 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। ये हमारा 90 माइनस थीटा डिग्री निकल गया। अगर अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन थीटा हमारा क्या निकलेगा? साइन थीटा हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। यहाँ पे साइन थीटा अगर हमारा निकालेंगे तो ये फिर पी बाई एच हो जाएगा, लेकिन इस बार हम थीटा यहाँ लिए हैं तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगा, बेस यहाँ हो जाएगा, हाइपोटेनस जो है वो यहाँ हो जाएगा। तो साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा? साइन थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा डिग्री, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारा BC है और ये हमारा AC है। तो ये हमारा निकल गया BC बाई AC। ठीक है, अब BC बाई AC अगर हम यहाँ पे अब कॉस थीटा निकालते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाता है हमारा बेस बाई हाइपोटेनस। अगर इसका साइन थीटा यहाँ लेते हैं तो हमारा साइन थीटा हो जाएगा BC बाई AC। अब यही BC बाई AC हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा में निकला है। मीन्स हमारा अगर साइन थीटा 90 डिग्री माइनस अगर आप थीटा निकालते हो, ये कॉस थीटा का वैल्यू जो है वो आपका आता है, क्योंकि 90 डिग्री माइनस थीटा BC अपॉन AC आया और यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू भी हमारा BC बाई AC आया। मतलब अगर इसका आप कम्प्लीमेंट्री एंगल निकालते हो तो ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इस चैप्टर में हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है। इसके लिए आपको मैं कुछ फॉर्मूला लिखवा दूंगी जो कि आपको याद करना होगा और उसी के बेसिस पे जो भी इसमें एक्सरसाइज दिया होगा उसका सोल्यूशन आपसे जो है वो फाइंड आउट होगा। तो यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा, यहाँ पे आप चलोगे तो यहाँ पे यही साइन थीटा कॉस थीटा का जो है वो आपका कम्प्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू जो है वो लिखा हुआ है। तो ये तो मैं आपको निकाल दी हूँ, ऐसा आपको आप इसको सॉल्व करके निकाल भी सकते हो, लेकिन हर चीज़ का निकालना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आपको मैं लिखवा दूंगी, आपको ये याद करना होगा और उसके बाद जो है वो बहुत आसानी से आप इस चैप्टर का क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको यहाँ से मैं लिखवा देती हूँ, यहाँ पेज में आपका दिया भी होगा, ऐसे मैं लिखवा दूँगी। यहाँ पे हो जाता है आपका साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू आपका साइन 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा आपका, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो
सारा फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा। अगर आप यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉट थीटा। यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। सेम इसका ऑपोजिट भी आपका जो है वो ट्रू है। आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो आप फाइंड आउट करोगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा आप करोगे तो हो जाएगा टैन थीटा। एंड यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा। तो ये 6 जो है वो अगर आप याद कर लोगे तो आप अगर आप ये 5-6 याद कर लोगे तो बहुत आसानी से आपको इस चैप्टर का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका फॉर्मूला दिया हुआ है ये फाइंड आउट करके। यहाँ पे आपका एक्सरसाइज जो है यहाँ पे शुरू किया गया है। इसी फॉर्मूले पे भी सारा एक्सरसाइज आपको सॉल्व कर दिया गया है। यहाँ से आप देखोगे तो चलिए अब ये टाइम को वेस्ट ना करते हुए सीधे मैं बता दी हूँ, आप ये पूरा याद कर लेना और ये पूरा याद करने के बाद ही आप ये चैप्टर देखना और ये चैप्टर सॉल्व करना, अदरवाइज़ आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम अब एक्सरसाइज पे चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज में लेट अस वर्क आउट 24 ये हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका पहला, लेट अस एवल्यूट, पहला का पहला है साइन 38 डिग्री अपॉन कॉस 52 डिग्री। चलिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख कर आपको सॉल्व करवा देती हूँ। तो यहाँ से हम पहला एक्सरसाइज पे चलते हैं, लेट अस वर्क आउट पे। यहाँ पे हमारा 24 का है। पेज नंबर मैं लिखवा देती हूँ, पेज नंबर 316 है। इसमें पहला का पहला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है कि साइन 38 डिग्री अपॉन कॉस 52 डिग्री इसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे साइन 38 को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 38 को आप 90 डिग्री माइनस 52 लिख सकते हो और ये हो गया आपका कॉस 52 डिग्री। ठीक है, अब पहले फॉर्मूला में पढ़े हो कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स साइन 90 डिग्री माइनस 52 ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा। मतलब ये इसको आप 90 ले लो और इसको थीटा में लो, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा आपका कॉस 52 डिग्री अपॉन कॉस 52 डिग्री। अगर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। सेम आप इसको चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका है दूसरे तरीके से साइन 38 डिग्री आप लिख लेते हो और इसको कॉस को लिख देते हो 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। तो यहाँ पे साइन थीटा 38 आपका कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो जाता है। मतलब आपका साइन 38 यहाँ पे आ जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 आ जाएगा। तो या तो आप उस तरीके से करो या तो फिर इस तरीके से करो। आप दोनों तरीके से करोगे तो आपका आंसर जो है वो सेम आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा आपके आंसर में। तो ये हो जाता है हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं कि हमारा दूसरा क्या है। इसमें यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में हम देखेंगे, ये हमारा है कॉसेक 79 डिग्री अपॉन सेक 11 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका
कॉसेक, आप इसको चेंज कर दो। देखो ये दोनों को प्लस करके आपका 90 ही होने वाला है हर एक क्वेश्चन में, अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है तो। अगर कम्प्लीमेंट्री दिया होगा तो कहीं ना कहीं आपका दो चीज़ को प्लस करके 90 आना ही है। तो या तो आप इसको चेंज कर दो या तो इसको चेंज कर दो, दोनों आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, आंसर सेम ही आएगा। तो कॉसेक 79 को क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 11 डिग्री अपॉन सेक 11 डिग्री। अब यहाँ पे कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा सेक 11 डिग्री, क्योंकि सेक कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाता है सेक थीटा, तो ये हो गया 90 डिग्री माइनस थीटा। तो कॉसेक तो सेक थीटा, तो सेक यहाँ पे 11 थीटा 11 डिग्री अपॉन सेक 11 डिग्री। अब इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 1। सेम आप उस तरह से जैसे पहले किए थे कि यहाँ पे आप सेक रहने दो, यहाँ पे कॉसेक रहने दो, यहाँ पे सेक 90 डिग्री माइनस थीटा करोगे तो ये सेक 79 आ जाएगा। और उसको भी सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आने वाला है, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आने वाला है, आपका 1 ही आने वाला है। तो इस तरीके से आप ऊपर वाले को चेंज करो या तो नीचे वाले को चेंज करो, आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है इसका, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है tan 27 डिग्री एंड कॉट 63 डिग्री। अब इस तरीके से दिया हुआ है तो आप इसको लिख लो 27 को लिख दो आप tan 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री, क्योंकि अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये 27 आने वाला है। ये हो गया कॉट 63 डिग्री। अब यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ये हो जाता है आपका कॉट थीटा। ये आप 90 माइनस थीटा कर लो तो ये हो जाएगा आपका कॉट 63 डिग्री अपॉन कॉट 63 डिग्री। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका 1 बच जाएगा। सेम इसको भी आप करोगे कॉट 90 डिग्री माइनस 27 तो tan आ जाएगा, इस फॉर्म में आएगा। ऊपर नीचे कहीं भी करके आप सॉल्व करोगे वो आंसर 1 ही आने वाला है। तो ये हो गया 1 का आपका 3, ये आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 में 3 ही क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के साइड चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे तीनों ये सॉल्व कर ली हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है लेट अस शो दैट, पहला साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। दूसरा का आपका पहला, ये है आपका साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री। आपको यहाँ पे सो ऐड करना है कि ये जो है साइन 66 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री ये आपका 0 आता है। आपको सो डैट मीन्स आपको प्रूव ही करना है, ठीक है। तो यहाँ से आप चलोगे तो फिर सेम वही है कि या तो आप इसको चेंज करो या तो इसको चेंज करो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। यहाँ पे आप साइन 66 को लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस 24 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो 66 आ जाएगा, माइनस कॉस 24 डिग्री। आपको बस एक ही को चेंज करना है, क्योंकि अगर आप इसको
अगर आप इसको कॉस में करोगे, इसको कॉस में करोगे तभी तो आप इसको, ये साइन में है, इसको अगर कॉस में करोगे और इसको कॉस में रहेगा तभी तो ये सॉल्व होगा। आप इसको भी चेंज करके कॉस में कर दोगे और मान लो इसको चेंज करके साइन में, तो सेम फिर वही आपका कंडीशन हो जाएगा, इसमें आपका कटेगा नहीं। तो आप एक ही चीज़ में लाओ, इस क्वेश्चन में होता है कि आप एक ही चीज़ में लाओ, अगर साइन में है तो कॉस में लाओ, कॉस में है तो साइन में लाओ, तो आपका कैंसिल होगा या फिर कट आउट होगा। तो यहाँ पे आप इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉस 24 डिग्री माइनस कॉस 24 डिग्री। यहाँ पे ये ज़ीरो आ गया और ये भी ज़ीरो हो गया। ये LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। सेम आप यहाँ पे इसको छोड़ देते इसी तरह और इसको कॉस 90 डिग्री माइनस 66 करते तो साइन 66 आ जाता। सेम आप उसको कैंसिल करते तो आपका सेम वही आंसर आता, ज़ीरो ही आता। तो इस तरीके से आप इस तरह इसको भी चेंज करके उस फॉर्म में लाके आप इसको काट सकते थे। तो आप कुछ भी कर लो, वही आने वाला है। तो ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये प्रूफ, ये पहला आपका प्रूफ हो गया है। अब हम चलते हैं सेकंड के प्रूफ के साइड। ये हमारा सेकंड है, सेकंड का क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर 57 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब आप यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे हमारा स्क्वायर में है और आपको क्या लाना है, तो 1 लाना है। तो अगर ये आप एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, मीन्स इसमें एक को जो है वो साइन में लाना है, तभी ये प्लस करके क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कर दो कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 57 को आप 33 लिख सकते हो, माइनस और 90 डिग्री माइनस 33 करोगे तो 57 आ जाएगा, और प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे लिख दो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो यहाँ पे 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब कॉस स्क्वायर कॉस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस का साइन स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 33 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो ये पूरा का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा और आपको 1 ही जो है वो प्रूव करना है। तो यहाँ से LHS इज इक्वल्स टू RHS हो जाता है और ये आपका प्रूव हो जाता है कि ये LHS इज इक्वल्स टू कितना है, तो RHS जो है कि है। अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के साइड। हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है कि क्वेश्चन का आंसर हमको क्या लाना है। उसी तरीके से आप कम्प्लीमेंट्री का यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे आपका है तीसरा क्वेश्चन, तो अभी हम सॉल्व किए थे, ये हम चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, और सॉरी दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कॉस स्क्वायर 75 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमको क्या लाना है, तो 0 लाना है, और साइन और ये क्या है, एक कॉस है। तो अगर आप एक ही फॉर्म में दोनों को ले आओगे तो भी यहाँ पे आपका सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से आप कर दोगे अगर कि कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, अगर इसमें से 15 माइनस करोगे तो आपका 75 आ जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। इसको आप सॉल्व करोगे तो हो गया साइन स्क्वायर 15 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 0। ये साइन अगर आप कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 0,
और ये भी हो जाएगा 0। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका ये प्रूव हो जाएगा कि दोनों LHS इज इक्वल्स टू RHS है। यहाँ से ये प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साइड। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है, हमें क्या चीज़ लाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे है हमारा कि कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे आपको क्या लाना है, तो 1 लाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका इसमें 1 आंसर आपको लाना है, और यहाँ पे जो है वो tan और कॉसेक और तो यहाँ पे हो गया। आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लो। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है आपका, ठीक है। तो आप कॉसेक के जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर 48 लिख सकते हो, और यहाँ पे लिख सकते हो tan स्क्वायर 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री आपका माइनस tan स्क्वायर 42 डिग्री। यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा आपका होता है। तो यहाँ गया 1 प्लस tan स्क्वायर 42 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 42 डिग्री इज इक्वल्स टू 1। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 1। LHS इज इक्वल्स टू RHS जो है यहाँ पे प्रूव हो गया है। यहाँ पे आप दो फार्मूला आपको यूज़ करना पड़ा है। कॉसेक को आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 42, क्योंकि कॉसेक क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पे ये पूरे को हमने ये लिख दिया। उसके बाद जो एट इट इज़ जो है वो tan स्क्वायर 42 ये लिख दी मैंने। उसके बाद जो है वो इसको जो है वो कॉट को जो है वो 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब कॉट थीटा जो होता है वो 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, कॉट थीटा tan थीटा। तो इसको ये फॉर्म में लिख दिए। 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारा ये कट गया और ये 1 बच गया। तो ये हो गया हमारा LHS इज इक्वल्स टू RHS 2 का 4th। अब हम चलते हैं 5, जो कि दूसरे का लास्ट क्वेश्चन है। आप अपने चेक करते रहना बुक में, मैं वैसे क्वेश्चन तो लिख ही दे रही हूँ। यहाँ पे है सेक 70 डिग्री साइन 20 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री कॉसेक 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। ये आपको 2 इसमें प्रूव करना है। यहाँ पे जो है वो यहाँ पे आप चलोगे तो आपको मिल जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसको आप लिख सकते हो। सेक 70 को 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये साइन को एट इट इज 20 डिग्री। कॉस को लिख सकते हो आप 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री, और कॉसेक को आप एट इट इज लिख सकते हो, कॉसेक 70 डिग्री। यहाँ पे इज इक्वल्स टू 2। यहाँ आपका फॉर्मूला होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा एंड कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। इसको आप सेक है तो यहाँ पे आप कॉसेक लिख सकते हो। आप कॉसेक 20 डिग्री
अपॉन साइन 20 डिग्री प्लस कॉस को आप साइन लिख सकते हो साइन 70 डिग्री अपॉन कॉसेक 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 2। अब आपको पता है कि साइन और कॉसेक आपस में रेसिप्रोकल है, तो इसको 1 प्लस साइन 20 डिग्री लिख सकते हो इंटू साइन 20 डिग्री प्लस साइन 70 डिग्री और इसको 70 डिग्री इज इक्वल टू 2। ये आप इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1, इसको कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू 2। इसको प्लस करने पे आपका आ जाएगा ये 2 बराबर 2। यहाँ पे LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये आपका प्रूव हो जाएगा कि आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS होता है। तो इस तरीके से 5 का जो है वो आपका दूसरा का 5 तक आपको सॉल्व हो गया कि 2 जो है वो LHS में भी है और RHS में भी आपका 2 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साइड कि हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। 3 क्वेश्चन है, इफ़ 2 एंगल्स अल्फा एंड बीटा आर कम्प्लीमेंट्री एंगल्स लेट अस शो डैट। आपका पहला है, यहाँ पे देखो कि अगर आपका दिया हुआ है कि अल्फा एंड बीटा, ये 3 है आपका, तीसरा है यहाँ पे अगर अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो लिखा हुआ है आपका 90 डिग्री, तो यहाँ से अगर आप अल्फ़ा लोगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बीटा, और अगर बीटा डिग्री लोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा। अब आपको पहला जो है वो क्या प्रूव करना है, पहला है आपको प्रूव करने के लिए साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल्स टू 1, ये आपको प्रूव करना है। यहाँ से आप जो है इसको लिख लो, क्योंकि ये 1 है तो यहाँ पे साइन है तो आपको कॉस लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लो साइन स्क्वायर अल्फ़ा के जगह आप लिख सकते हो 90 डिग्री माइनस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा डिग्री इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है तो 90 डिग्री माइनस बीटा। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, इसको आप 1 लिख सकते हो और इधर भी 1 है, तो यहाँ से आपका आ जाता है कि LHS इज इक्वल्स टू RHS। यहाँ भी आपका 1 ही आता है और इधर भी क्या होता है आपका तो 1 ही होता है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। अब हम चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। इसको मैं लिख देती हूँ क्वेश्चन को। इसमें आपको प्रूव करना है कि सेकंड, इसमें आपको प्रूव करना है कॉट बीटा प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा प्लस 1 प्लस साइन बीटा। ये आपको इसमें आपको प्रूव करना है इतना कुछ। इसको प्रूव करने के लिए आपको कैसे करना पड़ेगा, इसको आप लिख सकते हो कॉस को लिख सकते हो कॉस बीटा कॉट थीटा आपका क्या हो जाता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो इसको आप लिख सकते हो कॉस बीटा अपॉन
साइन बीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, मतलब कॉस बीटा और कॉस बीटा है, तो यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस बीटा कॉमन ले लिए, तो यहाँ बच गया 1/साइन बीटा, और यहाँ पे बच गया हमारा 1। ये कॉस बीटा यहाँ पे 1 प्लस साइन बीटा अपॉन साइन बीटा, ठीक है। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसको आप ये हमको ये इज इक्वल्स टू ये सॉल्व करना है, इसमें ये हमारा आ गया कॉस बीटा भी आ गया, ये साइन बीटा नहीं आया। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। अगर हम बीटा को इस तरीके से कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा यहाँ पे आया, और ये आया 1 प्लस साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि अगर हम बीटा को ले लोगे 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा साइन बीटा के जगह आप लिख दो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, क्योंकि बीटा जो है वो कितना है 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा, 1 प्लस साइन बीटा। यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि साइन 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा, तो इसको कॉस बीटा, और ये हो जाएगा आपका कॉस अल्फ़ा 1 प्लस साइन बीटा, और यही आपको इधर भी प्रूफ करना था, कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा 1 प्लस साइन बीटा। तो यहाँ से ये हो गया LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हो गया हमारा प्रूफ कि कॉस बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा 1 प्लस कॉस बीटा इज इक्वल्स टू सेम वही चीज़। तो ये LHS इज इक्वल्स टू RHS हमारा प्रूव हो गया। अब हम चलते